ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका पृष्ठ तनाव। देखिएगा, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव का मान किस ताप पर शून्य हो जाता है तो क्रांति के ताप पर जो है शून्य हो जाता है। आगे, पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न घटनाएं, यानी उदाहरण पतली सुई का पारे की सतह पर तैरना, ये जो है पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े की धुलाई, साबुन के घोल के बड़े बड़े बुलबुलों का बनना, जल की सतह पर मिट्टी के तेल छिड़कने से मच्छरों के लार्वा का मरना, गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपके रहते हैं, समुद्र की लहरों को शांत करने के हेतु तेल का डाला जाना, तेल का पानी के तल पर फैल जाना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, छिड़काव फुहार से ठंडक का उत्पन्न होना, ये सारे पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है तो ससंजक बल जो है कार्य करता है। ठोस में सर्वाधिक होता है, द्रव्यों में न्यूनतम होता है और गैस में लगभग नगण्य होता है। किस बल के कारण किसी द्रव्य की बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है तो ससंजक बल के कारण। शीत वेल्डिंग की प्रक्रिया किस गुण पर आधारित होती है तो ससंजक बल के गुण पर आधारित होती है। दो भिन्न पदार्थों के मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है तो आसंजक बल कार्य करता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना किसके कारण संभव है तो आसंजक बल के कारण संभव है। किस बल के कारण जल किसी वस्तु को भिंगोता है तो असंजक बल के कारण भिंगोता है। कोई द्रव किसी पदार्थ को किस स्थिति में गीला नहीं कर पाता है जब असंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है, जैसे पारा का कांच पर नहीं चिपकना। आगे देखिए, कोई द्रव किसी पदार्थ को किस परिस्थिति में गीला कर देता है तो जब असंजक बल का मान द्रव के अणुओं के संजक बल के मान से अधिक होता है, जैसे पानी का कांच पर चिपकना, जैसे पानी का कांच पर चिपकना। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है तो पृष्ठ तनाव है। तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से जो है कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई की आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह डूब जाता है। आगे देखिए, ये पृष्ठ तनाव यहाँ समाप्त होता है। आगे देखिए, केशिकत्व यानी कैपिलरी। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना कहलाती है तो केशिकत्व कहलाती है। किस कारण केश नली में द्रव ऊपर नीचे गति करता है तो पृष्ठ तनाव के कारण गति करता है। वे द्रव जो कांच को भिगोते हैं कांच की केश नली के ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे जल। वे द्रव जो कांच को नहीं भिगोते हैं कांच के केश नली में नीचे की ओर गिरते हैं, जैसे पारा। किसी द्रव का ऊपर या नीचे गति करना किस पर निर्भर करता है तो केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केश नली में ऊपर चढ़ने वाले दो द्रव्यों में से कौन अधिक ऊपर चढ़ेगा जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा। केशिकत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण निम्न हैं तो लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व का उदाहरण है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जल और आवश्यक खनिजों का पहुंचना। वर्षा के उपरांत किसानों द्वारा अपने खेत की जुताई कर देना, ये सब जो है आपका केशिकत्व का उदाहरण है। यदि केश नली की त्रिज्या r, द्रव का पृष्ठ तनाव T, द्रव का घनत्व D हो तो केश नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई h का मान क्या होगा तो 2t cos थीटा बटा RdG, जहाँ थीटा द्रव का स्पर्श कोण के मान पर ही द्रव का चढ़ना या गिरना निर्भर करता है। शुद्ध जल के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है तो लगभग 0 होता है। पारा के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है तो 135 डिग्री होता है। अतः पारे के लिए एच का मान ऋणात्मक होगा, जो यह बताता है कि पारा केश नली में नीचे गिर जाएगा। भारहीनता की अवस्था में किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो क्या घटित होगा। जल नली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चढ़ जाएगा। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है तो केशिका क्रिया। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना किस क्रिया का उदाहरण है तो केशिकत्व क्रिया का उदाहरण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है तो केशिकत्व का उदाहरण है।